हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज हम बात करेंगे मुग़लकालीन प्रांतीय राज्य और मुग़लकालीन प्रांतीय राज्यों में राजपूत राज्य की बात करेंगे। अगर आप राजपूतों की बात करेंगे तो हालांकि मुग़ल बादशाह अकबर के समय से लेकर के मुग़ल बादशाह शाहजहाँ तक राजपूतों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, किंतु औरंगज़ेब की नीतियों की वजह से राजपूतों और मुग़लों के संबंध बिगड़ गए और फलस्वरूप जब 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब की मृत्यु हुई तो औरंगज़ेब की मृत्यु के फलस्वरूप राजपूत अपने आप को स्वतंत्र कर लिए और इन नवीन स्वतंत्र राजपूत राज्यों में दो प्रमुख राज्य थे, एक मारवाड़ और दूसरा आमेर। मारवाड़ यानी जोधपुर, आमेर यानी जयपुर। जोधपुर के राजा अजीत सिंह थे और अजीत सिंह और औरंगज़ेब के मध्य चूँकि अच्छा खासा ताल्लुकात नहीं था, तो जब 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब की मृत्यु हुई तो औरंगज़ेब की मृत्यु के फलस्वरूप जो है उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और उन्होंने मुग़ल सूबेदार को निकाल करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। किंतु 1760 ईस्वी में मुग़लों के हाथों पराजित हुए और फलस्वरूप इन्होंने मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली और फाइनली आगे चल कर के लगभग 1714 ईस्वी के आसपास 1714 ईस्वी के आसपास मुग़ल सेनापति हुसैन अली खां के हाथों ये पुनः पराजित हुए अजीत सिंह, और पराजित होने के फलस्वरूप जो है इन्हें अपनी पुत्री का विवाह मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर के साथ करना पड़ा। हालांकि अगर आप मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर की बात करेंगे तो उससे पहले मुग़ल बादशाह जहांदार शाह ने अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी और साथ ही साथ इनको गुजरात की सूबेदारी भी प्रदान की थी। महाराजा की उपाधि और गुजरात की सूबेदारी इनको प्रदान किए थे। जब आगे चल कर के फ़र्रुखसियर की मृत्यु 1719 ईस्वी में हुई तो फ़र्रुखसियर की मृत्यु के फलस्वरूप जो है इनकी पुत्री को हरम से वापसी जो मिली वह मुग़ल बादशाह रफ़ी-उद-दरजात के सहयोग से जो है इनकी पुत्री वापस हरम दल से वापस मिली। बाद में जाकर के उन्होंने पुनः हिंदू धर्म को स्वीकार किया। इसके अलावा अगर महत्वपूर्ण अगले राज्य की बात करेंगे तो आमेर यानी कि जयपुर की बात कर रहे हैं। जयपुर 18वीं शताब्दी में जयपुर एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली राज्य था और जयपुर राज्य की स्थापना का श्रेय जय सिंह को जाता है, सवाई राजा जय सिंह। हालांकि जय सिंह को सवाई मिर्ज़ा राजा की उपाधि देने का श्रेय भी जहांदार शाह को ही जाता है। जहांदार शाह ने इन्हें जय सिंह को मिर्ज़ा राजा जय सिंह, इसके अलावा मालवा की सूबेदारी भी प्रदान की थी। और हालांकि अजीत सिंह इसके अलावा और चित्तौड़ के राजा राज सिंह, ये लोग मुग़ल बादशाह में उच्च मनसब न मिलने के कारण पहले से ही इनके मन में असंतोष था और उच्च मनसब न मिलने के कारण कहीं न कहीं जय सिंह को भी इस बात का जो है मलाल था। तो फाइनली आगे चल कर के जय सिंह राजपूत राज्यों में या पूरे राजपूताना में जय सिंह सबसे योग्य शासकों में से एक थे। 1788 से लेकर के 1843 ईस्वी तक मिर्ज़ा राजा जय सिंह का कार्यकाल रहा और इन्होंने जो है संपूर्ण राजपूताने में एक छत्र राजपूत राज्य की स्थापना की। दिल्ली के 100 मील पूरब से लेकर के संपूर्ण पश्चिमी तट तक पूरा राजपूताना राज्य फैला हुआ था। हालांकि जय सिंह की मृत्यु के बाद शीघ्र ही राजपूत आपस में महत्वाकांक्षी और अपने आंतरिक विद्रोह और षड्यंत्र के शिकार का फलस्वरूप जो है आगे चल कर के राजपूत मराठों के हस्तक्षेप का शिकार हो गए। और जय सिंह की अगर आप बात करेंगे तो जय सिंह एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक वास्तुकार थे, एक खगोल शास्त्री थे, एक वास्तुविद थे, एक इसके अलावा जो है वास्तुकार,
समाज सुधारक, इसके अलावा खगोल शास्त्री, तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी सवाई मिर्ज़ा राजा जय सिंह, इन्होंने ये अंतिम हिंदू सम्राट थे जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। और खगोल शास्त्र में इनकी इतनी दिलचस्पी थी कि इन्होंने पूरे भारत में 5 खगोल वेधशालाओं की स्थापना की, जिसे जंतर मंतर के नाम से जाना जाता था। इन्होंने जो 5 खगोलशालाएँ जो है स्थापित की, उसमें एक बनारस में था, वाराणसी, दूसरा उज्जैन, तीसरा इसके अलावा जयपुर, चौथा दिल्ली और 5वां उज्जैन। इस तरीके से 5 जो है वेधशालाएँ स्थापित की थी। इन्होंने जिज मुहम्मद शाही नाम से एक ग्रंथ की रचना भी करवाई थी। इसके अलावा इन्होंने यूक्लिड नामक पुस्तक की सारडियों का एक सेट इन्होंने तैयार किया था, जिसका नाम यूक्लिड रखा गया था। इसके अलावा इन्होंने कन्याओं पर अत्यधिक धन खर्च होता था, उसको इन्होंने कम करने का भी प्रयास किया। इसके अलावा 1727 ईस्वी में इन्होंने आधुनिक जयपुर शहर की स्थापना की। जयपुर, जिसे गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता था, महारानी विक्टोरिया और प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड सप्तम के आगमन के फलस्वरूप पूरे जयपुर को गुलाबी शहर से आच्छादित कर दिया गया था। फलस्वरूप यहीं से जयपुर को गुलाबी शहर अथवा पिंक सिटी के नाम से मशहूर हुआ, यहीं से जाना जाता है। और हालांकि जब 1839 ईस्वी में सवाई मिर्ज़ा राजा जय सिंह की मृत्यु हुई, तो इनकी मृत्यु के फलस्वरूप इनके पुत्र ईश्वरी प्रसाद और माधव प्रसाद के मध्य उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष प्रारंभ हो गया। और हालांकि इनके पुत्र माधव सिंह का कई राजपूत शासक इनके समर्थन में थे, जबकि ईश्वरी सिंह ने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर और सिंधिया से सहयोग प्राप्त किया। और फलस्वरूप जो है, हालांकि आगे चल कर के पुनः चूँकि इन्होंने राजा बनने के उपलक्ष्य में जो है इन्होंने 3 लाख रुपये देने का आश्वासन दिया था, तो पैसे के बंटवारे को लेकर के मराठा सरदारों में आपस में विवाद की स्थिति हो गई। और फलस्वरूप मल्हार राव होलकर माधव सिंह की तरफ मिल गए और उन्होंने माधव सिंह को शासक बनाया। और हालांकि बाद में जो है पेशवा के मध्यस्थता की वजह से मामला शांत हो गया, लेकिन जैसे ही पेशवा वापस आए पुनः जो है संबंध बिगड़ गया और आगे चल कर के जो है ये पूरी तरीके से मराठों के हस्तक्षेप का शिकार हो गए। इस तरह से आधुनिक जयपुर शहर का जो एक वर्चस्व था वो कहीं न कहीं जो है थोड़ा सा धूमिल हुआ। और आज भी जयपुर शहर अपनी ऐतिहासिक दृष्टि के लिए जाना जाता है, जो राजस्थान का एक महत्वपूर्ण शहर भी है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।